हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में योग और शिक्षा वाले पार्ट से 4 नंबर के प्रश्न आने हैं। उन 4 नंबर के प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है आपका छात्रावास प्रबंधन से आएगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। 1 नंबर बहुत कीमती है। सबसे पहले हम समझेंगे छात्रावास यानी परिभाषा हम समझेंगे कि किसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। छात्रावास संचालन कौन करेगा? छात्रावास का आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा क्या किया जाएगा? छात्रावास का प्रबंधन किया जाएगा, उनके नियंत्रण में स्थापित होगा। छात्रावास के 3 प्रकार होंगे। प्रकार और जो श्रेणियां हैं वो एक साथ पढ़ी जानी चाहिए, है ना। यहाँ पर मैं श्रेणी को अगर लिखूंगा तो श्रेणी को आप यहाँ लिख लीजिए। आगे हालांकि श्रेणी को मेंशन किया गया है। श्रेणियां देखिए, प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रावास। मैट्रिक मतलब क्लास 10th, तो क्लास 10th से कम यानी 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए छात्रावास। पोस्ट मैट्रिक मतलब कक्षा 10वीं के बाद के लिए छात्रावास। 10वीं के बाद 11वीं 12वीं या कॉलेज स्तर हो सकता है, उन सभी के लिए छात्रावास की व्यवस्था। कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास, इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के बच्चों के लिए छात्रावास होगा। तीसरी कैटेगरी है कोई आश्रम शाला स्थापित है या विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान छात्रावास। अभी जैसे मान लीजिए कि सरकार ऐसा कोई आवासीय परिसर बनाती है जहां 11th और 12th के साथ या 11th और 12th के बाद नीट या आईआईटी की जो परीक्षा है उसकी तैयारी गवर्नमेंट अपने खर्चे पे करा रही है, तो ऐसी अवस्था में उनके लिए एक स्पेशल हॉस्टल बनाया जाएगा, तो उस हिस्से को हम विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान छात्रावास कहेंगे। ठीक है, अब जैसे एक जो भी अब पढ़ेंगे इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी अ, श्रेणी ब, श्रेणी स और श्रेणी द। ठीक है, आप जिस श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो हॉस्टल अधीक्षक द है ना, चौथी कैटेगरी। तृतीय वर्ग है ये, जो आपका जो पद है वो तृतीय वर्ग है, वो श्रेणी द, इसे हॉस्टल अधीक्षक की श्रेणी में बांटी गई है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए जो हॉस्टल है वो श्रेणी अ में आएंगे, जाति के लिए है वो ब में आएंगे, ओबीसी के लिए वो स में आएंगे। इनके अलावा अगर कोई हॉस्टल है तो वो श्रेणी द में आएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आदिम जाति कल्याण विकास विभाग के नियंत्रण में इनको रखा गया है। इन्हें जैसे उदाहरण ले लीजिए, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास श्रेणी ब, तो इसका मतलब ये हुआ 11वीं और 12वीं कक्षा या कॉलेज के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एक हॉस्टल बना हुआ है। ठीक है, जो 4 प्रकार की श्रेणियां बनाई गई हैं उन 4 प्रकार की श्रेणियों में अनुसूचित जनजाति के लिए 90% सीट रिजर्व होगा और बाकी के लिए 10% सीट रिजर्व होगा। सेम कंडीशन इन तीनों के लिए भी है। ओबीसी के लिए 90 और अदर के लिए 10%। इस अदर में कोई भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है, एसटी/एससी भी आ सकता है, लेकिन 90% ओबीसी होना ही चाहिए अगर तीसरे कंडीशन की बात करूं तो मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा, आदिम जाति कल्याण विकास विभाग का संचालक श्रेणी द में किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थियों की नियुक्ति कर सकता है। जो संचालक होंगे उनको विशेष अधिकार दिया गया है। जो श्रेणी द का हॉस्टल होगा उस श्रेणी में किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थी को हम शामिल कर सकते हैं। जो छात्र हैं ध्यान में रखिएगा, छात्र कैसे होंगे, किस प्रकार के छात्रों को हॉस्टल में रखा जाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2 प्रकार के छात्रों को हॉस्टल में रखा जाएगा। प्राइवेट हॉस्टल सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज, प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ही हॉस्टल अवेलेबल होगा। किसी दूसरे कोई ऐसा दूसरा लड़का या लड़की है जो अध्ययनरत नहीं है तो उनके लिए हॉस्टल नहीं मिलेगा। मैंने आपको वहां एक कंडीशन बताया है कि विशिष्ट छात्रावास, पीएससी की तैयारी करने के लिए गवर्नमेंट कोई अगर छात्रावास बनाती है तो विशिष्ट में आएगा। ठीक है, तो शासकीय या अशासकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं या कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राएं जो है, परिभाषा में जो छात्र की परिभाषा यहां दी जाएगी इस प्रबंधन के हिस्से में, छात्र उन्हें कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधीक्षक कौन होगा?
हॉस्टल वार्डन कौन होगा? अधीक्षण, कंट्रोल जिनके में रहे हॉस्टल, जो मैनेज करे हॉस्टल को, मैनेजर कह सकते हैं सरल भाषा में। मैनेजर शब्द अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिनके नियंत्रण में हॉस्टल रहेगा वो क्या होगा? अधीक्षक कहलाएगा। ठीक है, और इन्हें एक सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इस बात को भी आपको समझना रहेगा ना। आगे है समिति की परिभाषा। तो समिति दो प्रकार से होगी, एक जिला स्तर पे होगी और एक ब्लॉक स्तर पे होगी। ठीक है, विकास खंड में और डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ एक समिति संचालित करेगी हॉस्टल को, और यहाँ भी एक समिति संचालित करेगी। कहीं पर भी एक ग्रुप बनता है, लोगों का समूह होता है, स्कूल जैसे देख सकते हो, तो स्कूल में एक समिति बनती है ना। हॉस्टल भी एक बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है, समूह है। तो इस समूह का संचालन किसी समिति के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, समिति का काम क्या है, किस प्रकार का काम होगा समिति का? तो छात्रावास में बच्चों का प्रवेश, एडमिशन कैसे होगा, इसका मैनेजमेंट करना, समय समय पर निरीक्षण करना, देखना कुछ समस्या तो नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है, पर्यवेक्षण करना, कंट्रोल करके रखना, यानी पूरी तरह से इनकी छत्र छाया में उस समिति के अंडर में ये काम करेगा, हॉस्टल जो है काम करेगा। समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा है समिति का अध्यक्ष, अगर विकास खंड है, ब्लॉक स्तर है, तो जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष क्या होगा? इनका अध्यक्ष होगा बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। विकास खंड जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, और विधायक या विधायक का प्रतिनिधि, विधायक तो खुद उपस्थित नहीं होते हैं, तो अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं वहां पे। तो जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष बीओ, प्राचार्य भी है यहाँ। किसी भी उस विकास खंड में स्थित किसी एक स्कूल का जो प्राचार्य है, अगर अब डिपेंड करेगा कि कैसा स्कूल है ना, ठीक है, कैसा हॉस्टल है उसके हिसाब से। अगर हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी का प्राचार्य और विधायक एक प्रतिनिधि, यह है विकास खंड स्तर पर जो समिति बनेगी हॉस्टल को संचालित करने के लिए, उनके लिए है। उसके बाद फिर जिला स्तर की हम बात करेंगे, तो जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो समितियां बनेंगी उसका मुखिया कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कोई एक व्यक्ति जो है उनको मैनेज करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी, एक विधायक अनुसूचित जाति का, अगर वो नहीं है तो उनके प्रतिनिधि, एक विधायक अनुसूचित जनजाति का, वो नहीं है तो उनके प्रतिनिधि, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग का, और जिला पंचायत उपाध्यक्ष। वहां ध्यान रखिए, वहां जनपद यानी ब्लॉक है वो, और ये डिस्ट्रिक्ट है, वहां जनपद पंचायत उपाध्यक्ष अध्यक्ष होंगे ब्लॉक स्तर की समिति के, और यहाँ जिला पंचायत उपाध्यक्ष अध्यक्ष होंगे इस समिति के। प्रवेश कैसे होगा इन हॉस्टल में? इस प्रवेश की दो प्रकार की प्रक्रिया होगी, नया एडमिशन होगा या नवनीकृत एडमिशन होगा। ये सरल भाषा में कहा जाए तो कोई विद्यार्थी पहली बार एडमिशन ले रहा है, जैसे क्लास 6 में एडमिशन ले रहा है कोई बालक, तो क्लास 6 के लिए एडमिशन होगा। अब क्लास 6 में एडमिशन हो चुका है, हॉस्टल में एडमिशन जो है अधिकतम 1 साल के लिए होगा, फिर से उसे रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से नवीनीकृत करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 साल के लिए एडमिशन लिया, पास हो गया बालक, तो अगले साल के लिए फिर से उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी बाकी सारी सर्टिफिकेट तो आपकी जमा है, जो आपने पास किया है उसकी सर्टिफिकेट आपको जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या लगेगा इसके लिए? जाति प्रमाण पत्र लगेगा, किस कास्ट के हो आप, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। एसटी विद्यालय में जा रहे हो तो आप एसटी प्रमाण पत्र होना जरूरी है ना। निवास प्रमाण पत्र लगेगा। निवास प्रमाण पत्र का मतलब हो रहा है कि किस जगह से हो, वो तो जरूरी है, आवश्यक है। यहाँ ये भी समझिए, निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ दूरी प्रमाण पत्र भी लगता है। अभी हम दूरी पे पहुंचेंगे, है ना, आपको लिख कर देगा, जैसे आप गांव के हो तो आपको लिख कर देगा, आपका जो सरपंच लिख के देंगे वहां पे कि भाई ये इस जगह फलाने जगह का है, यहाँ रहता है, यहाँ से हॉस्टल की दूरी इतनी है वगैरह, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा ना। तो अंक सूची लगेगा, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, सॉरी, चारित्र प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई केस नहीं है आप पे, लड़ाई झगड़े में आपने इन्वॉल्व नहीं हुआ है ना। दूरी प्रमाण पत्र तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको। एडमिशन 1 साल के लिए होगा, एडमिशन को रिन्यूअल कर सकते हैं हर 1 साल के बाद। ठीक है, और दिए गए शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थी को ही एडमिशन का प्रावधान है, बीच में किसी चलिए ठीक है। एडमिशन कैसे होगा इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। लड़का है तो 6वीं के नीचे एडमिशन नहीं होगा, 6वीं से ऊपर ही एडमिशन होगा। लेकिन अगर लड़की है तो विभाग का अध्यक्ष अगर अनुमति दे देगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। दूरी की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सर्कल बनेगा, एक
उस सर्कल के रेडियस में, मतलब आपका जहाँ घर है और जिस हॉस्टल में आप एडमिशन ले रहे हो, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए, घर से स्कूल की दूरी अगर 3 किलोमीटर से ऊपर है, जिस जगह पे आप रहते हो, और वहां पर आपका जो स्कूल है उस दायरे में पड़ता है, तो आपको हॉस्टल थोड़ी दिया जाएगा। अब आप बहुत दूर रहते हो, 50 मिनट दूर रहते हो घर से अपने, और स्कूल कहीं और है, तो उस आसपास के क्षेत्र में आपको हॉस्टल दिया जा रहा है। तो इसीलिए घर से स्कूल की मिनिमम दूरी 3 किलोमीटर होनी चाहिए। और ये चीज घर से कॉलेज की दूरी लड़कियों के लिए है प्रावधान कम, 5 किलोमीटर के दायरे में अगर लड़के हैं, लड़के के लिए है 8 किलोमीटर। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो ठीक है, प्रवेश के मापदंड जो है अगले क्लास में हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। अगले क्लास में 15 मिनट में इस प्रबंधन को पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करेंगे सभी। थैंक यू वेरी मच।